हम्बल ने मुझ में हमेशा बिलीव किया है। जियो हिंदी में while doing television and other OTT, Jio has always given me opportunity, but अरदास फिल्म अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मुझे लगता है ब्लेसिंग है, क्योंकि जब ऐसी फिल्में बनती है ना तो लोगों को ज़्यादा लगता नहीं है कि दे विल डू ग्रेट और एनीथिंग, बट अरदास हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी, बिगेस्ट हिट। और मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ सबको यहाँ पे जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, बहुत प्यारी है। थैंक यू। और हमारे एक और आर्टिस्ट प्रिंस कमल जी थी। प्रिंस जी आइए ऊपर। पंजाब में नॉर्मली एक तरह की फिल्में, जैसे कुकीपा जी ने बताया कि बहुत सी कॉमेडी चलती थी, तो जैसे कुकीपा जी ने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने इस पे थोड़ा किया, तो इसको लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी वार्निंग। उस फिल्म ने एक नया ही माइलस्टोन पंजाब में कायम किया, और इतनी अप्रिसिएशन मिली उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता। प्रिंस इस फिल्म का बहुत अहम पार्ट है। और सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं सो मच, हम आपके सब पूरी की पूरी टीम आपकी बहुत बड़ी फैन है, और हम वी आर ब्लेस्ड कि आप आए हमारा ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, यही एक फ्रेंचाइजी बनाई है, तो आज रोहित भाजी आए हैं। हम ऑलवेज आपको देखते हैं, आपकी फिल्मों को देखते हैं। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। और अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आप रोहित जी की यूनिट बड़ी होती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है। जो हमारे यहाँ मुंबई की मीडिया है, मैं आपको बता दूँ फिल्म की हिस्ट्री 2019 में इसका जो पिछला पार्ट आया था, लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने जाते थे। इट वॉज दैट पॉपुलर, एंड लंगर लगाते थे लोग, और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया कि ये 500 शो मेरे हैं, आप लोग जाइए और देखिए फिल्म, क्योंकि फिल्म का विजन वैसा है। फिल्म बहुत कम फिल्में होती हैं जो जेन्युइनली मैसेज देना चाहती हैं, जो जेन्युइनली आपके दिल को छूती हैं। ये फिल्म उनमें से एक है। एंड जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है हम्बल, वाकई में आप देख रहे होंगे कितनी सादगी से इतने टैलेंटेड लोग मतलब इतनी सादगी से अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं, जबकि ये थर्ड पार्ट है। ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, बट जो सिंप्लिसिटी है एंड जो सादगी है और जो ऑनेस्टी है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है, आपका विजन क्या है और आपकी नीयत क्या है फिल्म बनाने के लिए। तो ये फिल्म जो आप बना रहे हैं, आप जैसे कि कहा कि आप लोगों ने जो कॉमेडी सीरीज शुरू की थी, जैसे हम करते जा रहे हैं गोलमाल सिंघम, बट आप लोगों ने उससे हटकर आपने एक मैसेज दिया, और इतना बड़ा मैसेज है ये इस सबटाइटल में ही कि मतलब प्रेयर सबके लिए किया जाए। तो जब प्रेयर सबके लिए किया जाए और सबका अच्छा सोचा जाए, तो प्रमोट भी सबकी फिल्म में किए जाए और सबकी फिल्म में चले। आई थिंक प्रोमो दिखा देते हैं सब। बिल्कुल बनता है सर, विथ योर काइंड परमिशन। ऑफ कोर्स पूरी टीम यहाँ पर है, तो हो जाए। All eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we play the trailer of this much-awaited film for all of you, right here, right now. मैं इनसे मिली, मैंने अपना डेब्यू किया, तब भी ये सुपरस्टार थे, अभी भी हैं, और चेंजेस तो कुछ नहीं। मुझे आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लुक अप टू हिम, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला कि इनकी जो जर्नी थी कनाडा में, कैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने इनसे इतनी सारी बातें सीखी ना, क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। होटल से शुरू किया, चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई, देन some things about his partner and how his married life was। मैं छोटी छोटी इतनी सारी बातें इनसे सीखती हूँ, और जब मिलती हूँ थोड़ी सी और रिस्पेक्ट करने लगती हूँ। यही चेंज है कि हर बार इज्जत बढ़ती जा रही है फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम, और जैसे सबको साथ में लेके चलते हैं। आई सी ये हम्बल में कैसे ऑपरेट करते हैं, और really respect him for everything। क्या बात है भाजी। एक और इंसान है यहाँ पे, बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं, उनकी हर परफॉर्मेंस के ऊपर लोग यही बोलते हैं, क्या बात है भाजी, क्या बात है। प्रिंस कमलजीत सिंह साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, नाम में ही प्रिंस है, ऑफ कोर्स हार्ट्स जीतते हैं। स्पेशल भी है,
कुमार जी ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म, जियो ज्योति जी इज देयर, वी आर मेकिंग सिंगम टुगेदर एंड मी एंड कुमार जी गो अ लॉन्ग वे। जिस तरह से आप मेरे ऑफिस आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो कुमार जी रहते थे देवगंज में और हम इनके अंडर सब काम करते थे और हमारी शुरुआत मतलब 30-35 साल पहले साथ में हुई सभी की। एंड तब हम उनको कुमार अंकल बोलते थे, अब अंकल बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इन्होंने हमारी ग्रोथ देखी है और जो इनमें एक चेंज नहीं आया है वो ये है कि आज भी वो सिंपल और लो प्रोफाइल ही रहते हैं, जबकि दृश्यम, शैतान और भी कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है और एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा है आज तक। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि आने का रीज़न ये था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिल्म का एक मैसेजिंग है, जो फिल्म की एक नीयत है, जो दिखती है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में कि मेकआउट के इंसान ने, डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है या प्रोड्यूसर ने फिल्म क्यों प्रोड्यूस की है। सो आई एम हियर एंड आई थिंक आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल। और मुझे सादगी पसंद है यार, मुझे ना वो फिल्मीगिरी समझ में नहीं आती है, तो जितने सादगी वाले लोग रहते हैं मैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका साथ देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड आया तो मुझे यहाँ आपने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बोला है, लेकिन कुछ सीख के जाऊँगा मैं यहाँ से आज। You've always been like this, of course, रोहित सर। एक बार जोरदार तालियां, जो टीम है लोग इनकी हमेशा इसी। I think इंडिया एक ब्यूटीफुल डाइवर्स कंट्री है जिसमें 26-35 लैंग्वेजेस हैं। माय ड्रीम इज दैट हर कोई लैंग्वेज, हर इंडियन हर कोई लैंग्वेज में बना पिक्चर देखेगा। बिकॉज हम लोग स्पेनिश चीज़ें देख लेते हैं, हम कोरियन चीज़ें देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं OTT, थैंक्स टू OTT। तो क्यों हम पंजाबी को रीजनल छोड़ देते हैं या मराठी को रीजनल छोड़ देते हैं? So my dream and endeavor will always be that a good story can be as big as any other story. So it's my privilege to be part of this team, and we hope to tell many stories together. I'm sure, and you've been doing that because you've got all these beautiful storytellers from across the nation. Baikpan Bari Deva, you know, it's a great example of how humble Marathi movie really did blockbuster numbers. So I think look forward to more of these. You have a big release tomorrow, a huge big release. So day after, of course, कल रात से हम देखने को हमें मिलेगी. So ये जो और सर आप मानेंगे नहीं, ये पहली पंजाबी पिक्चर और आप भी इसका ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। पहले दिस इज सर आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ये कोलैबोरेशन जियो, हम्बल एंड पैनोरमा और हमारा पहली बार मुलाकात है सर। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं चाहता हूँ कि ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा जाए एंड सबको आई होप ये ट्रेलर अच्छा लग रहा हो। बहुत इमोशनल है, मैं दीपा जी को देख रहा हूँ, बहुत ऐसे बेचारे मतलब इमोशनल होकर बैठे हैं, उनकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई हैं बिकॉज आई वॉज सीइंग अभी भी बिल्कुल इतने इमोशनल है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके मन में बहुत चीज़ें हैं जो बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं बिकॉज फॉर हिम इट्स अ वेरी बिग रिलीज एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड प्लस ही इज़ वेरी नर्वस एंड वी आर ऑल्सो वेरी नर्वस एंड आई होप ये अच्छा जाए एंड पिक्चर बहुत अच्छी जाए, सबसे बड़ी पंजाबी पिक्चर बने मेरा। क्या बात है, 13 तारीख को 13 सितंबर को जब सिनेमा घरों में आएगी तो देखेंगे। Thank you so much and we know that Rohit sir is a busy man of course, उन्हें कहीं पहुंचना है, so Rohit sir अभी यहाँ से विदा लेने वाले हैं। Thank you so much Rohit sir आने के लिए and सबका प्यार और ये acknowledgement जो है इसको बढ़ाने के लिए ताली बजा लो रोहित सर के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अच्छा Jyoti ma'am has said it. It's like this big announcement, of course. टेक कर दो ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਰਦਾਸ नहीं ਸੀ, उस वक्त फिल्म का टाइटल जो था वो अरदास नहीं था। तो मैंने दिल से प्रे की कि यार मैं फिल्म बनाने लगा हूँ, मैं बहुत
ऑनेस्टली इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ। और मैंने फिल्म बनाई, उसके बाद हमने ये टाइटल डिसाइड किया। फिल्म बनने के बाद इस फिल्म का टाइटल अरदास होगा। और वो मेरी अरदास तो मैंने पहले जैसे बताया कि ये अरदास तो सीधी है कि विदाउट वायर सीधा कॉर्डलेस ऊपर तक जाता है, तो वैसे ही गई। तो आज 3rd फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है, इतनी बड़ा रिलीज़ हो रहा है, हम सब लोग बैठे हैं इसके ट्रेलर लॉन्च पे, और मेरे साथ तो हो ही चुका है। गुगी पाजी ਤੁਸੀਂ जी सर, देखिए मेरे लिए अरदास का थोड़ा डिफरेंट माने है। मैं अरदास को और डिमांड इन दोनों को अलग से दिखता हूँ। हम भगवान के पास डिमांड्स लेके जाते हैं तो वो आपकी याचना, प्रेयर, प्रार्थना नहीं है, वो डिमांड्स है ना। हाँ, उनको फुलफिल कर पाओ आप, उसके लिए उससे पावर लेने जाना, उससे क्षमता लेने जाना, उससे वो मांगना कि मुझे इतने लायक कर दे कि ये चीज़ मैं हासिल कर पाऊँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर मेरे फादर साहब की एज अगर 100 साल हो चुकी है, तो अब मैं कहूँ कि इनको बिल्कुल अरदास करूँ जाके कि बिल्कुल ठीक ठाक कर दे डैडी, फिर से भागने लगे, तो वो नहीं होगा। तो मुझे भी पता होना चाहिए मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूँ, मेरी डिमांड क्या है। तो वो फिर उसी लाइन पे आता हूँ मैं कि पर्सनली मैंने भगवान से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये दे देना, वो दे देना। उसको मैंने कभी डिपो नहीं समझा कि वो जाके राशन कार्ड लेके जाऊँगा, ये राशन लेके आ जाऊँगा। लेकिन जब भी मांगा है तो ये जो एक लाइन है सरबत दे पले दी, वो मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो मैं जाके कहता हूँ सबको खुश रखना भगवान, सबका भला करना, सबको इतने लायक कर दो कि कोई रात को भूखा ना सोए, और सबको इतने लायक कर दो कि वो अपने घर में खुशी की आवाज़ बच्चों को हंसते हुए सुन सके। इससे ज़्यादा बड़ी दुआ कोई नहीं होती। आपके घर में आपको अपने बच्चों की अगर हंसने की आवाज़ आती है ना, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। बैठी हैं वही पावर ऑफ अरदास है, बिकॉज एज सर सेड कि इनकी 3 फिल्म्स डील थी। अभी इन्होंने बोला कैरी ऑन जटिया, उसमें से 3 में से 2 में मैं ही हूँ, कैरी ऑन जटिया में भी मैं ही हूँ। और एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ आ जाते हैं, हम ये प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, पर ये प्रोफेशन से ज़्यादा एक पैशन बन जाता है कि आपको किसी भी कीमत पे करना ही है, करना ही है। और ऑनेस्टली 4 साल से जब से मैंने अपने आप को टेलीविजन ब्रेक दिया, मेरी दिन रात यही अरदासें चल रही थी कि मैं कब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं, और आज उसी का रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे लगता है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहाँ तक आना, मुझे लगता है वाहिगुरु जी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया। और बचपन में मम्मी अरदास का कॉन्सेप्ट सिखा देती है कि जो भी मांगना है उनसे मांगो, अरदास करो, वो सुनते हैं, ट्रस्ट मी सुनते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो सुनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, खूबसूरत या अमेजिंग दिखने वाली लड़की नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक आई हैव नॉट गॉटन दैट वैलिडेशन, दैट रिकॉग्निशन, ओह माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे शायद ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। बट उसके बावजूद जो भी मैं एफर्ट्स करती रहती हूँ, मुझे ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, वो अरदासों का रिजल्ट है। थैंक यू। ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि इस फिल्म में थोड़े से पैसे जैस्मीन के भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम कोटा में शूट कर रहे थे, तो ये वही की है। तो एक दिन इसकी फैमिली ने बोला कि हम घर से खाना बना के लेके आएंगे। उनका खाना हमें इतना अच्छा लगा, फिर हमने 4-5 दिन प्रोडक्शन का खाना उन्हीं से मंगवाया। मैं लेके आओ आप। बहुत स्पेशल है। सोचो, एक फिल्म जो मैंने अपने होम टाउन में शूट करी। कोटा में कितनी फिल्में सुनने को मिलती है, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझ पे कुछ बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है। ऑनेस्टली ये फिल्म बहुत अच्छे इंसिडेंट्स थे। हाँ जी प्रिंसी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਮੰਮੀ ਆਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ। अरदास करा तो उसकी ना एक मैं यशराज में मिक्स कर रहा था, तो फाइनल मिक्स मैं चेक कर रहा था उस फिल्म का। तो जब फाइनल मैंने चेक किया पूरी की पूरी, तो मेरी टीम भी बैठी थी। तो विनोद बैठा है यहाँ पे, सो मेरे मैनेजर भी हैं, सब कुछ ये देखते हैं, तो ही इज़ विद मी। तो मोस्टली क्या होता है कि मैं जब सबसे पहले फिल्म देखते हो, ज़्यादातर ये होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि तेरे को कैसी लगी, क्योंकि मुझे होता है कि ये इसका ऑनेस्ट
भी होगा मेरे लिए, सही बताएगा। fall with such accidents, you know. यही मैसेज है कि हर तकलीफ में भी कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। हर बार जब भी मैं ऐसी किसी तकलीफ में रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I have always felt that I'm not a very confident person. I'm a bit of an introvert. But जब भी मेरी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, मुझ पे अपने आप पे ज़्यादा बिलीव होने लगता है, नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बिकॉज आई नो कि वो इंजरी कितनी मुश्किल थी, वो पेन था, बट आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ। जितने भी मेरे काम के कमिटमेंट्स थे, जो भी थे, और सबसे बड़ा लेसन ये है, आप दिल से और दिमाग से नहीं हारने चाहिए हो। जितना भी मुश्किल टाइम आए, जो भी आए, डोंट गिव अप। जस्ट मतलब मेरा सिमरन जो बोलते हैं आई ग्रू करके अपने आप में बिलीव रखो, कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट जस्ट स्टॉप। क्योंकि यहाँ से हार गए तो हार गए, यहाँ से नहीं हारे तो भाई आपकी जर्नी बहुत लंबी है, और बस उसमें बिलीव रखो। Last question to Kumar Mangal. He needs